सेक्शन 1 है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से पहले हम इंफॉर्मेशन को समझेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन जब हम करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक ये भी है कि इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है। इंफॉर्मेशन खुद से हासिल नहीं होती, इसको जनरेट करना पड़ता है। और जब जनरेट करना पड़ता है तो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक है खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से। हम इंफॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आगे के लेक्चर में, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो इंफॉर्मेशन को अच्छी इंफॉर्मेशन बनाती है। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। वहाँ से भी हमारा जहन क्लियर होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों है। तो आगाज़ हम करेंगे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। इंफॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन। जब मैं कहता हूँ मे बी डिफाइंड तो जहन में रहे कि हर चीज़ की डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं, डिफरेंट लोगों ने उन्हें डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया होता है। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन सेलेक्ट की है, इसके अलावा भी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी जो मोर और लेस ये बात कर रही होंगी। आगे कुछ और डेफिनेशंस भी हैं बाय द वे। तो अभी हम इस डेफिनेशन पे फोकस कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये कह क्या रही है। किसी भी सब्जेक्ट, इवेंट या पर्सन के बारे में आपकी जो मालूमात हैं, जो नॉलेज है, चाहे वो जनरल हो या स्पेसिफिक हो, वो इन्फॉर्मेशन है। अब ये जनरल से क्या मुराद है, स्पेसिफिक से क्या मुराद है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल एक सब्जेक्ट है या एक फील्ड है, एक डोमेन है। मेडिकल के अंदर स्पेशल प्रोफेशनल्स भी हैं, स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की हुई है। और जनरल लोग भी मेडिकल के अंदर हैं जिनका पाला पड़ता है मेडिकल से, हर शख्स का मसलन पड़ता है। अब सवाल ये है कि वो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है मेडिकल के अंदर। मसलन आम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये है कि बच्चे का बुखार कैसे चेक करना है, अपना बुखार कैसे चेक करना है। अगर गले में ख़राबी है तो ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है। अगर हड्डी में चोट लगी है तो ऑर्थोपीडिक को जाकर दिखाना है। अगर आई में इन्फेक्शन है तो हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। मगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है? ये वो है जो सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास होती है, और स्पेशलिस्ट ही इसको जनरेट करते हैं अपने काम के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है। इसके पास उमूमी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किन किन एरियाज़ में क्या क्या बीमारियां हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ये रिकॉर्ड होती है कि आप किस काम के लिए आए हैं, और ये टोटल वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि वो देख सकें मसलन कि डेंगू फला एरिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वहाँ पे वो मेडिकल टीम्स भेज सके या दूसरी टीम्स जो वहाँ पे स्प्रे वगैरह के लिए जाती हैं उन्हें भेज सके। ये स्पेशलिस्ट इन्फॉर्मेशन है या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास है। तो बहरहाल जनरल हो या स्पेसिफिक हो, कोई भी नॉलेज किसी सब्जेक्ट, इवेंट या पर्सन की, वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब दूसरा पार्ट समझना हमने ये है कि इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है। एक सिंपल एग्जांपल उसके लिए हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिकेट की एक स्कोर शीट है। एक स्कोर बुक होती है, उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं। ये एक शीट है, और शीट की भी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि डाटा क्या होता है। सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन हासिल करने का है डाटा कलेक्शन। सबसे पहला स्टेप डाटा कलेक्शन है, वहां से आगाज होता है, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली हासिल कर लेते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें डाटा से लेके इंफॉर्मेशन तक हम जाते हैं। तो हम अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्क क्या है। अब देखें कि जब मैच हो रहा होता है तो आपको स्क्रीन पे एक स्कोर लिखा हुआ नज़र आता है, और एक स्कोर कार्ड आता है, वो आप देखते हैं, वो कंज्यूम करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। मगर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बैक एंड उसके ऊपर जो काम हो रहा है, ये डाटा कलेक्शन जहाँ हो रही है, ये वो एरिया है। ये वो स्कोर शीट है जिसपे ये बैट्समैन जितने हैं इनके स्कोर्स लिखे हुए हैं। ये बॉलर्स इन्होंने जो कारकर्दगी वहाँ की ये लिखी हुई है। ये बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड हो रही होती है। पहली बॉल पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है जब ये खेलने आया पहली बॉल पे इसने कोई रन नहीं किया। खुद क्रिकेट में इसे डॉट बॉल भी कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है। और ये असल में स्कोरिंग की वजह से आई है क्रिकेट के अंदर। ये जितने डॉट्स लगे हुए हैं इन बॉल्स पे कोई स्कोर नहीं हुआ, पहली 5 बॉलों पर कोई स्कोर नहीं हुआ। छठी पे इसने सिंगल ली, वो सिंगल यहाँ भी रिकॉर्ड की, बॉलर के खाने में भी रिकॉर्ड की, और फिर ये टोटल में भी एक हमने रन काट दिया। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह रिकॉर्ड होती है। इसमें हम साइंस इस्तेमाल करते हैं, सिंबल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी भी होती है। यहाँ हम पूरी अंग्रेजी में नहीं लिख सकते कि बॉल पे क्या हुआ। इस काम को करने के लिए जाहिर है कि स्पेसिफिक लोग बैठे होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसे हम क्रिकेट की दुनिया में स्कोरर कहते हैं। आगे हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे कि दूसरा डाटा कौन इकट्ठा करता है और कैसे इकट्ठा करता है। अभी मैंने हॉस्पिटल्स की एग्जांपल दी कि हॉस्पिटल्स भी कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं। आप जिस बीमारी के लिए जाते हैं आपको पता है उसकी पर्ची बनती है, और अगर वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो तो किसी कंप्यूटर में जाता है, फिर वो कहीं इकट्ठा होता है।
तो डाटा हम कलेक्ट पहले भी करते थे, मैनुअल भी कर सकते हैं अभी भी, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। मगर उसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, उसकी वजूहात हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी स्कोर कार्ड की अब ज़रा राइट हैंड साइड देख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड है इसी स्कोर कार्ड की। आप ये देख रहे हैं कि पहले बैट्समैन का स्कोर लिखा है, किसने आउट किया, किसने बॉल किया। ये वो चीज़ है जो आपको कभी नज़र आती है टीवी पे। इसको आप देखते हैं, वो जो डॉट 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 लगे हुए थे और 1-4 लिखे हुए थे वो नज़र नहीं आते। और फिर ये बॉलर का एनालिसिस देखें, ये आपको टीवी में मिलता है जब एनालिसिस कर रहे होते हैं या स्कोर कार्ड दिखा रहे होते हैं। 11 ओवर्स 3 मेडन्स 20 रन नो विकेट। ये आया कहाँ से है, ये पूरा स्कोर कार्ड एक दफ़ा देख लेते हैं। इसने ये सारे ओवर रिकॉर्ड किए हैं पार्ट्रिज के, और फिर उनको सम किया है। इस तरह इसने सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड की है कॉविल की, फिर उनको सम किया है। यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये जल्दी करनी थी, सिंबल यूज़ किए, साइन यूज़ किए, हर किसी को शायद ये समझ ना आए, तो इसने इसको समराइज़ कर दिया ऐसा कि हर किसी को समझ आए। इस तरह ये इधर से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बॉलर की परफॉर्मेंस कैसी है तो आपको समझ नहीं आएगी, इधर से आपको समझ आ जाएगी। इस खाने से आप देख सकते हैं, फौरी तौर पे बता सकते हैं कि इस बॉलर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, इसने 4 विकेटें ली हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ से बताएं तो आप शायद बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, या अगर आपको स्कोरिंग आती भी है तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इस सब को दिखाने का मकसद ये है कि ये डाटा कलेक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, हम ये समझना चाह रहे हैं, और डाटा से हम इन्फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं। कुछ डेफिनेशंस अब देख लेते हैं, डाटा की भी और इन्फॉर्मेशन की भी। आपको समझ आ गई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके यहाँ पढ़ना चाहें पढ़ें। डाटा को डिफाइन किया गया एज मेयरली रॉ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स थे जो आपने देखे, मगर रॉ फॉर्म में थे। मैंने आपको बताया कि जल्दी में लिखे गए थे, कोई ख़ास तरीके से उनको प्रेजेंट नहीं किया गया था। सिम्बल्स थे, साइंस थे वहाँ पे, अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड जो चीज़ें थी पिछले एग्जाम्पल में, वो सारा डाटा था। इन्फॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज डाटा दैट आर एंडाउड विद मीनिंग एंड पर्पस। उसी डाटा में मीनिंग ले आए। आपको याद है वो एग्जांपल, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इस डाटा से मीनिंग नहीं निकल रहा, इससे पर्पस समझ नहीं आ रहा। जब इसको समराइज करेंगे तो मीनिंग और पर्पस इसमें दाखिल हो जाएगा, और इसी नीयत से इसको समराइज किया था। तो ये डाटा और इससे ये इन्फॉर्मेशन बनाई, ये कंज्यूमेबल है किसी के लिए, वो उससे कोई एनालिसिस कर सकता है, समझ सकता है। इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल होती है, एक इसमें बताया गया है कि डाटा पे अगर आप क्वेश्चंस करें हु व्हाट वेयर हाउ मेनी व्हेन, तो इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। जैसे वहाँ आपने देखा किसने आउट किया, कैसे आउट किया, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। कितने रन उसने किए, टोटल स्कोर क्या है, कहाँ ये मैच हुआ, ये इन्फॉर्मेशन है जो उस डाटा से मिल सकती है आपको, मगर उसके लिए आपको डाटा रिकॉर्ड करना पड़ता है। आसान तरीन इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन वो है मीनिंगफुल डाटा। डाटा को मीनिंगफुल बना दें तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और ये जो आखिरी डेफिनेशन है, डाटा इज प्रोसेस स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड बाय अ कंप्यूटर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमेन से डेफिनेशन ली गई है। हम फॉर्मल डेफिनेशन आगे देखेंगे आईटी की। ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये पिरामिड समझ लें। अब चूंकि एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की एक दी है, उससे शायद समझ ना आए, मगर वो जो दूसरी एग्जाम्पल दी हॉस्पिटल वाली, उससे आपको ये समझ आना चाहिए कि ये प्रोसेस हम करते क्यों हैं। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें ज़रूरत है नॉलेज की। असल में हम चाहते हैं कि हमारे जो डिसीजंस हों वो विजडम की बेस पे हों। हम वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, हम सही फैसले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो पिरामिड है, पिरामिड यानी कि एहराम से ये लफ्ज़ लिया गया, ये इस डायग्राम को, इस शेप को कहते हैं, और इसमें चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। अब यहाँ एक्सप्लेन ये किया गया है कि डाटा पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे इन्फॉर्मेशन बनती है, ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है, और अल्टीमेटली हम विजडम की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। मतलब क्या है, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल जो पहले भी दी थी कि एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, उसने फैसला करना है कि मुझे डेंगी के डॉक्टर या डेंगी का स्प्रे मसलन किस जगह भेजना है, किस एरिया में मैं भेजूं। वो ये फैसला विजडम की बेस पे करना चाहता है, वो अच्छा फैसला करना चाहता है। इंसान हर मामले में जाहिर है अच्छा फैसला करना चाहता है, वो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है उस डॉक्टर की। इस विजडम के लिए उसे नॉलेज चाहिए। नॉलेज क्या चाहिए कि किस एरिया में ज़रूरत है, जिस एरिया में ज़रूरत है उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन अगर उसे वहाँ से आ जाएगी कि यहाँ पे डेंगी के मरीज़ ज़्यादा हैं, तो उसकी नॉलेज में इजाफा होगा, जिसकी बेस पे वो विजडम हासिल करके एक बेहतर डिसीजन कर सकेगा। मगर ये सब करने के लिए उसे डाटा कलेक्शन की कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो कि वहाँ बनी हुई है,
हॉस्पिटल्स वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ऊपर भेजते हैं, मगर जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस फॉर्म में डाटा नहीं होता। ये आपको पता है कि वो पर्ची जब आपकी लेते हैं या किसी भी मरीज़ की लेते हैं तो वो बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं, फिर वो इकट्ठी होती हैं एक जगह पे। उनमें बताया जाता है कि अच्छा देखें, इतने लोगों को ये बीमारी थी, इतनों को ये बीमारी थी, इतनों को ये बीमारी थी, उस सब की एक टैली लगती है। कुछ उसी तरह की शक्ल बनती है जो वो स्कोर कार्ड की बनी थी। उससे फिर एक फाइनल टेबल बनता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल डाटा होता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। वो फाइनल टेबल एक रिपोर्ट में लगकर जाता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की नॉलेज में आता है, उसकी बेस पे वो एक वाइज डिसीजन लेता है। तो ये एक पिरामिड है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये अब पिरामिड देखें, डाटा का साइज बड़ा है, चूंकि ये पिरामिड शेप इसलिए बनाई है इन्होंने कि इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा साइज कम हो गया है। ये क्यों हुआ है ये हम आगे भी देखेंगे कि इररेलेवेंट चीज़ें निकल जाती हैं, और जब नॉलेज आई तो ये मज़ीद प्योरीफाई हो गई, और फिर विजडम में हम सिर्फ वो चीज़ पकड़ते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे मेरा सवाल अगर हो एज ए कोच, क्योंकि एक क्रिकेट की एग्जांपल आई है, कि मेरी टीम में कौन सा लड़का है जिसने अच्छी बैटिंग की है, तो डाटा तो बहुत सारा कलेक्ट हुआ है, 11 लोगों का कलेक्ट हुआ है, मगर मुझे नॉलेज क्या देनी चाहिए, सिर्फ एक लड़के की। उस वक्त मुझे आंसर सिर्फ उतना ही चाहिए। तो इस स्टेज पे जाके चीज़ें प्योरीफाई हो जाती हैं, सिर्फ वो चीज़ें मैं देखता हूँ जिससे मुझे मुझे डिसीजन उस वक्त लेना होता है। तो ये पिरामिड अगर हमने समझ लिया तो आगे हमें हेल्पफुल होगा अगले लेक्चर में समझना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों है, और इस पिरामिड को अचीव करने में वो क्या किरदार अदा करती है।